श्री जगदम्बिकाय नमः। श्रीमद्देवी भागवत पुराण में छठा स्कंद में त्वष्टा की आज्ञा से व्रत का प्रादुर्भाव कथा प्रसंग सुने। जय माता अम्बे जय जगदम्बे, जय माता अम्बे जय जगदम्बे। ऋषिगण बोले, महाभाग सूत जी सुना है वृतासुर नाम का एक प्रतापी असुर था। उसके पिता त्वष्टा थे। त्वष्टा जीववर के सदस्य थे। इंद्र के हाथ उसका वध होने में क्या कारण है? सूत जी कहते हैं, मुनिगण, वृतासुर के वध से संबंध रखने वाला यह प्रसंग कहता हूँ, सुनो। ब्रह्म हत्या से उत्पन्न दुख जिस प्रकार इंद्र को भोगना पड़ा था, वह विषय में इसमें आ जाएगा। प्राचीन समय में राजा जन्मेजय ने भी सत्यवती नंदन व्यास जी से ही ऐसा प्रश्न किया था। उस समय उन्होंने जो बताया था वही मैं बताता हूँ। जन्मेजय ने पूछा, मुने, इंद्र ने वृतासुर का वध किया, यह प्राचीन कथा है, फिर उस दैत्य को देवी ने कैसे मारा? मुनिवर, एक ही वृतासुर के विनाशक को दो कैसे हुए, इस प्रसंग को सुनना चाहता हूँ। व्यास जी कहते हैं, राजा धन्य हो, तुम्हारे मन में भक्ति का प्रभाव बढ़ता रहता है। प्राचीन समय में वृतासुर और इंद्र का युद्ध हुआ था। वृतासुर और इंद्र में परस्पर जिस कारण विरोध हो गया था वह प्रसंग अब मैं बताता हूँ। त्वष्टा प्रजापति के पद पर नियुक्त थे। इंद्र के साथ कुछ बेमनस्य हो जाने पर त्वष्टा ने एक पुत्र उत्पन्न किया जिसके 3 मस्तक थे। उस पुत्र की विश्वरूप नाम से प्रसिद्धि हुई। वह एक मुख से वेद का पाठ करता था, दूसरे मुख से मधुपान करता था और तीसरे से एक ही साथ संपूर्ण दिशाओं का निरीक्षण करता था। उसने भोगों की ओर से उदासीन होकर अत्यंत कठिन तपस्या आरंभ कर दी। विश्वरूप को यौन तपस्या करते देख इंद्र दुखी हो गए कि कहीं ये विश्वरूप मेरा पद न ग्रहण कर ले। शत्रु की शक्ति न सहने वाले बुद्धिमान इंद्र ने मन में वो विचार करने के पश्चात तीसरा को प्रलोभन में डालने के लिए अप्सरा को आज्ञा दी। तीसरा मुनि के सामने उपस्थित होकर वे अनेक प्रकार के ताल बजाकर स्वर सहित गाने लगी, किंतु उनकी विडम्बना पर तीसरा मुनि की तनक भी दृष्टि नहीं पड़ी। व्यास जी कहते हैं, तब देवराज इंद्र ऐरावत पर सवार होकर तीसरा मुनि के पास स्वयं गए। इंद्र ने स्वयं अपना सर्वोत्तम वज्रास्त्र तीसरा मुनि पर चला दिया। उस समय मुनि की समाधि लगी थी। अब वज्र की चोट से घायल होकर वह तपस्वी जमीन पर गिर पड़ा। उसके प्राण पयाण कर गए। उधर त्वष्टा ने जब सुना कि मेरा परम धार्मिक पुत्र मार डाला गया, तब उसके मन में क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने यह वचन कहा, मेरा पुत्र एक पुण्यात्मा मुनि था, जिसके द्वारा वह मारा गया है, उससे बदला अवश्य लेना है। अतः उसके वध के लिए मैं पुनः पुत्र उत्पन्न करूँगा। त्वष्टा ने पुत्र उत्पन्न करने के उद्देश्य से अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करके अग्नि में हवन करना आरंभ किया। 8 राज्यों तक हवन होता रहा। अग्नि प्रचंड लपटों से धधकती रही। तदंतर उस अग्नि से एक पुरुष प्रकट हो गया जो अग्नि के समान ही प्रकाशमान था। वह त्वष्टा के सामने खड़ा हो गया। तब त्वष्टा उस पुत्र की ओर आंखें करके कहने लगे, इंद्र शत्रु, तुम मेरी तपस्या के प्रभाव से अत्यंत शक्तिशाली बन जाओ। उनके कहने पर अग्नि के समान तेजस्वी वह पुत्र अपना कलेवर बढ़ाने लगा, ऐसा बड़ा मानो आकाश छू लेगा। उसका विकराल शरीर पर्वत के समान दिखने लगा। उसने कहा, पिताजी, मुझे क्या करने की आज्ञा देते हैं? पर्वताकार शरीर वाले उस पुत्र से वे कहने लगे, पुत्र, तुम इस समय मुझे संकट से बचाने में समर्थ हो, इसलिए व्रत नाम से जगत में तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। महाभाग, तुम्हारा तीसरा नाम से विख्यात तपस्वी भाई का इंद्र ने वज्र से मारकर उसके मस्तक काट डाले है। मेरा वह पुत्र सर्वथा निरपराध था।
अतयो पुरुष व्याघ्र, अब तुम पापी इंद्र को परास्त करो, क्योंकि वह ब्रह्मघाती नीच निर्लज्ज दुर्बुद्धि और महान सट है। बोलो अम्बे मात की जय, सिंहवानी मैया की जय, अटल क्षत्रिय साज दरबार की जय। जय माता अम्बे, जय जगदम्बे, 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 जय माता अम्बे, जय जगदम्बे। श्री दुर्गा अर्पणमस्तु। बोलो अम्बे मात की जय, सिंहवानी मैया की जय, अटल छत्र की जय, सांचे दरबार की जय, श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय।